बस ताली बजा दो भाई एक बजे। भाई यो थोड़ी बार का काम है, घना टाइम खराब को नहीं करा थारा। बस बनू है का मान सम्मान भी होता रहा बीच में, और यो प्रोग्राम भी चलता रहेगा। ये मुख्य अतिथि हमारे जो है इनको सम्मानित करे पास है रागनी, और यो प्रोग्राम और तम बीच में कोई नहीं। फिर भाई सरपंच साहब मंच पर विधायक जी का भी स्वागत कर बाकी साहब दी रहे। एक बार आ जाओ प्रधान जी, चाचा आ जाओ एक बार। आ जाओ प्रधान जी। श्यान रे भाई डठोर कह दे भाई, बेशक ना बजा भाई, ईट बांध के कुएं में पड़ जावा, तेरी मर्जी। को गैरत की बात है या तना कर तो दीनू भीतर में सोच के देखा करो बात कोई। बोलो शंकर भगवान की। हाँ हाँ वो चद उकड़गा छोरा, और वो चादर ले बाबा भाई। भाई बाबा भोलानाथ ना भाई, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ करके शीश नवा करके यहाँ बैठे मेरे गांव के बुजुर्ग मातृशक्ति मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और मैं एक नारा लगाऊंगा, बड़ी ऊंची आवाज से आपने लगाना। बोलो बाबा रणपतमान धाता की। ना ना नू बात को नहीं बनाए। जब चंडीगढ़ तक कलाकार बहन प्रीति चौधरी आ रही है ना, तो बात बनेगी नहीं। चंडीगढ़ की बात। बोलो बाबा रणपतमान धाता की। बोलो बाबा रणपतमान धाता की। दादी सती जाबदे की, दादी तिमोली की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी को, जितने भी गांव से आए हैं, यहां बैठे हैं और आसपास के क्षेत्र से आए सभी को जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज ये मेरे लिए भी एक सौभाग्यशाली दिन है। यहां कोई भाषणबाजी का कोई मंच भी नहीं है। हेलो हेलो हेलो, आई आवाज? अरे आवाज करी कड़ा एक बार। हेलो, आई क्या आवाज? अच्छा चलो, तो हम लोग आज एक कीर्तन के रूप में, एक सत्संग के रूप में हमारे मध्य परम श्रद्धे बाबा भोलानाथ जी के चरण स्पर्श करते हुए मैं आपके बीच में सिर्फ और सिर्फ दो बातें कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक तो मैं सिर्फ काम की बात करूंगा, कोई राजनीतिक मंच नहीं है ये धार्मिक मंच है। तरह तरह के मेरे गांव के सभी लोग बैठे हैं। धार्मिक मंच पे हम धार्मिक बात करेंगे। मैंने अभी बाबा भोलानाथ को 5 तारीख को बाबा बालकनाथ जी मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां भिवानी में जेल का उद्घाटन किया था। वहां बाबा बालकनाथ से मेरी आदेश हुई और मैंने अपना परिचय दिया उनको। तो मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, उन्होंने स्वयं अपने आप बाबा बालकनाथ ने कहा,
अरे बिशंबर जी, आप तो एक ऐसी पवित्र नगरी से हो जिसका पूरे विश्व में नाम है, पूरे विश्व में, छोटी बात नहीं है। ये बाबा बालकनाथ ने मेरे को बताई और मैंने भी कहा बाबा जी मेरा भी सौभाग्य है, मैं ऐसे गांव में मैंने जन्म लिया है। परमार सरदारी और 36 बिरादरी के आशीर्वाद से मेरे दोनों गांव खरकलंगा बहुत बड़े गांव हैं। उन्होंने मुझे दूसरी बार विधानसभा में हरियाणा के सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया है। मैं उनका ऋणी हो गया हूं बाबा जी, मैं उनका कोई ऋण तो चुका नहीं सकता, लेकिन मेरे मन के अंदर एक तड़प है, कुछ थोड़ा बहुत ऋण हल्का हो जाए। मैं पूरा तो चुका नहीं सकता क्योंकि मेरे गांव के मौजजान बैठे हैं, मेरे बाबा भोलानाथ जी बैठे हैं। उन्होंने खुद कहा बिशंबर जी आपके गांव में आपके साथ चलूंगा मैं एक दिन और बाबा अरणपत मानधाता का मंदिर बनाएंगे, बहुत भव्य मंदिर बनाएंगे। अपने आप कहा, मैंने नहीं कहा बाबा जी को आज मैं आपके बीच में नंबर बनाऊं, मैंने कहा ना, मैंने नहीं कहा। खुद बाबा बालकनाथ ने कहा बिशंबर जी आपको साथ लेकर के चलेंगे और आपके गांव में बाबा अरणपत मानधाता जो अपने आप में एक भगवान थे उसका मंदिर बनाएंगे वहां पे। उन्होंने बाबा जी मेरे को खुद कहा और मुझे पूरा आश्वासन भी देकर के गए हैं, नंबर भी लेकर के गए हैं, अपना भी देकर के गए हैं। बहुत जल्दी हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे और यहां हमारा स्थल है, उसके साथ में जमीन बहुत सारी पड़ी है और आप लोगों से पूछ करके, गांव वाले से पूछ करके बाबा अरणपत मानधाता का मंदिर बनाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी काला भाई ने बताया एक बहुत बड़ा धाम बनाया है, मैंने कुछ नहीं बनाया है, ना मेरे पास कोई पैसा है, ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, बाबा अरणपत मानधाता, बाबा दादी का आशीर्वाद मेरे पर जरूर है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये हमारे 12 गांव की बहुत पुरानी मांग थी। हमारे मध्य धामाण के सेक्रेटरी हमारे थानेदार साहब बैठे हैं, रामकुमार साहब, और भी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। कितनी साल पुरानी मांग थी हमारी बहन बेटियां +2 करके और BA करने से, स्नातक करने से वंचित रह जाती थी। बड़ी आत्मा में ये भी मेरे अंदर एक तड़प थी। मैंने सोचा था कभी ना कभी यहां भी कोई कॉलेज बन जाए तो मेरा भी थोड़ा मन भी हल्का हो जाए। मेरे गांव की खरकलंगा के और आसपास लगते 12 गांव की बहन बेटियां हैं, उनको दूर दराज नहीं जाना पड़े, यहीं BA की क्लास शुरू हो जाए, यहां से BA करके जाए हमारी बहन बेटी। वो काम भी माने मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से यहां इसी स्थान पर, इसी पवित्र जमीन पर 2 जुलाई को माने मुख्यमंत्री जी आए और मेरे से पूछने लगे आने से पहले, बिशंबर जी आपके गांव की कोई डिमांड हो तो बताओ। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वाद से पूरे गांव में कोई डिमांड नहीं है, आपने दोनों गांव का बड़ा अच्छा विकास किया है, गलियां बनाई है, 4 दीवारी बनवाई है और भी अन्य विकास कार्य आपने करवाए हैं, आपका आशीर्वाद है। और आपने पूछ लिया तो मेरी एक छोटी सी डिमांड भी है जो कि मैं हर बार विधानसभा में बड़े जोर शोर के साथ गूंजता हूं, उठाता हूं। मेरे गांव में महिला कॉलेज हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी। उन्हें एक ही कलम से DC साहब को कहा, DC साहब इसकी फिजिबिलिटी तुरंत यहां से कार्यक्रम होने के बाद आप यहां की फिजिबिलिटी भेजिए और यहां कॉलेज बनवाएंगे। और हमने वहां एडमिशन भी शुरू करवा दिए। दाखिले हमारी बहन बेटियों के 100 से ऊपर दाखिले हो गए हैं, 100 से ऊपर। और आने वाले समय में अगले बार जो एडमिशन होंगे, दाखिला शुरू होगा तो यहां से पूरे प्रदेश से, बाबा जी पूरे प्रदेश से, क्योंकि महिला कॉलेज है, इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा और हमारी बहन बेटियां, गांव की आस पड़ोस की बहन बेटियां यहां से BA करके जाएंगे। मैं आपको पूरा आश्वासन दिलाता हूं।
उसके साथ साथ हमारे राजान के सरपंच बैठे हैं, इनकी भी एक डिमांड थी सेकंड वाटर वर्क्स। ये हमारे बीच में बैठे हैं प्रदीप जी, इनका भी वो सिरे चढ़ गया काम। चमारालियों में आपने सुना हुआ है, इनका जो है सेकंड वाटर वर्क्स और एक एसटीपी, जो कि पिछली प्लान की बाबा जी मेरी मांग थी, मेरे गांव भी शहर की तर्ज पर शहर जैसा गांव हो, क्योंकि मैं इसी गांव में पला बड़ा हूं और आपका हाथ खा दिया, मैंने अन्न भी खाया है और वो सारा कुछ मैं समझता हूं मेरे गांव की तासीर कैसी थी 2014 से पहले। और मैंने पिछली प्लान में खरे कलंगा दोनों को महाग्राम में दिया था। मैं आपको उसकी भी खुशखबरी देना चाहता हूं, वो भी आपके आशीर्वाद से बाबा जी दोनों गांव महाग्राम में आ गए। यहाँ सीवर लाइन की व्यवस्था हो जाएगी मेरे गांव में, सीवर लाइन की। उसके लिए भी हमारे मध्य नीटू सरपंच बैठे हैं, इनसे कल ही पब्लिक हेल्थ से एक्शन की पूरी टीम जमीन का मुआयना करके गई है, आपके बीच में बैठे। और आज इस अवसर पर मैं और अन्य कार्य गिनाऊं तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट भी हो जाएगी, क्योंकि बच्चे भी बहुत खरे कलिंगा के लगे हैं। आज तक 70 साल के बाद जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो हमारे खरे कलिंगा से भी सरकार में नौकरियों में हिस्सेदारी हुई, भागीदारी हुई। यह भी बहुत अच्छी बात है। पहले की सरकारों में जात पूछ करके नौकरी लगाई जाती थी, या फिर जिसके पास बहुत सारा धन होता था, पैसे होते थे, उनको नौकरी दी जाती थी। और आपको पता है अपने गांव में बहुत सारे बच्चे हमारे नौकरियां लगे हैं बिना भेदभाव के, बिना पैसे के। यह भी मैं बताना चाहता हूं। और अंत में मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं सभी का यहां पहुंचे आस पड़ोस से आए, जितने भी क्षेत्र से दूर से आए हैं और मेरे अपने अतिथि है, मेरे मेहमान हैं, उनका भी मैं यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और विशेषकर बाबा भोलानाथ का आशीर्वाद पूरे हमारे गांव पर, पूरे गांव आसपास के लगते क्षेत्र के गांव पर बना रहे। और मैं एक छोटी सी राशि इस जो है बाबा के इसमें 51,000 की मैं घोषणा करता हूं। मेरे ज्यादा बहुत तो मेरा है नहीं, लेकिन 51,000 तो जरूर मैं यहाँ दे करके जाऊंगा। और 5100 रुपए ये जो पार्टी आई है, सांस्कृतिक पार्टी, जो कि हमारे हरियाणा प्रदेश की संस्कृति को सजोने का, सजाने का काम कर रही है, 5100 रुपए इस पार्टी के लिए भी घोषणा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरा यहाँ स्वागत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।